का दूसरा पार्ट है किसका, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉमन केमिकल्स। मेरा मोबाइल गर्म हो गया था इसलिए मैं दूसरा पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है ना। आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इस वीडियो का पहला पार्ट भी देख लेना है, ठीक है ना। और ये इसका दूसरा पार्ट है। ताकि मेरा मोबाइल गर्म हो जाता है इसलिए मैं दोबारा से बना रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर टूल्स एंड मशीनरी जो सी होती है, ये ह्यूमन नीड्स आर फुलफिल्ड, ठीक है ना। इंसान जब अपने हाथों से बनाता था, मैं आपको बता रहा था, इंसान अपने हाथों से जब केमिकल की फॉर्मेशन करता था उसके हाथ भी जल जाते थे। यानी कि केमिकल की फॉर्मेशन, जैसे 1 घंटे में एक केमिकल की फॉर्मेशन हो रही है, तकरीबन 300 पैकेट बन रहे हैं, 300 कह रहा हूँ 100 पैकेट बन रहे हैं, चलो। तो टूल्स एंड मशीनरी क्या करती थी, उसी 1 घंटे में 100 की जगह 200 पैकेट, यानी कि 100 से 200 टूल्स एंड मशीनरी की मदद से ह्यूमन एफर्ट्स को ख़त्म कर दिया गया। और टूल्स एंड मशीनरी ह्यूमन एफर्ट्स से भी बढ़कर प्रोडक्शन करवा रही हैं कॉमन केमिकल्स की। और कॉमन केमिकल जोन से थे, वो कॉमन केमिकल्स जोन से हैं वो हमारी इंडस्ट्रियल लेवल पर मौजूद रॉ मटेरियल में इस्तेमाल हो रहे हैं। रॉ मटेरियल जो सा है वो प्रोडक्ट्स बनाने में, इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ हो रही हैं। और प्रोडक्ट्स जो सी हैं वो सोसाइटी को चलाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। और ह्यूमन नीड्स जो सी हैं आर फुलफिल्ड, वही है ह्यूमन नीड्स जो सी हैं वो इन्हीं टूल्स एंड मशीनरी से पैदा होने वाले कॉमन केमिकल्स से ह्यूमन नीड्स भी पूरी हो रही है। मैंने आपको बताया कैसे पूरी हो रही है। इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन, इसकी वजह से क्या हुआ है, टूल्स एंड मशीनरी की वजह से प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ है। प्रोडक्शन जो सी हुई है उसमें इजाफा हुआ है, प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन, किसकी प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है, केमिकल्स की प्रोडक्शन में। मैंने आपको बता दिया है कि केमिकल्स की प्रोडक्शन में किस तरह से इजाफा हो रहा है। इंक्रीज द प्रोडक्शन यानी कि कॉमन केमिकल्स की प्रोडक्शन में भी इंक्रीज़ हो रहा है। और इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में भी बेहतरी आ रही है। यानी कि ये जो सा है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि टूल्स एंड मशीनरी की मदद से हमने कॉमन केमिकल्स की तैयारी की। कॉमन केमिकल्स जो से हैं वो इंडस्ट्रियल लेवल में एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल, और रॉ मटेरियल जो सी हैं वो आगे इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करवाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। वो प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकता है, कपड़ा, जूता, ये वो, उरा परा, LCD, ये वो, ठीक है ना, समझ आ गई। वो प्रोडक्ट्स में मौजूद जो उनसे कॉमन केमिकल्स एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं, वो रॉ मटेरियल टूल्स एंड मशीनरी के इस्तेमाल से, अगर वो रॉ मटेरियल अच्छा बन रहा है, को पता है हाथों से ह्यूमन एफर्ट से जो उनसे रॉ मटेरियल बन रहे थे, और टूल्स एंड मशीनरी से जो उनसे रॉ मटेरियल बन रहे हैं, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। ह्यूमन एफर्ट्स में इंसान गलती कर सकता है, क्या पता कोई इंसान हो, उसके पास नॉलेज कम हो, वो किसी केमिकल की फॉर्मेशन में गलती कर दे। लेकिन टूल्स एंड मशीनरी में ऐसा नहीं होता। ये क्या करती है, ये कोई गलती नहीं करती। जब कोई गलती नहीं होगी, जब रॉ मटेरियल, जब कॉमन केमिकल्स की तैयारी में कोई गलती ही नहीं हो सकती। कोई इंसान बैठा नहीं हुआ कि जिस पास नॉलेज कम है, जिसका कोई ध्यान नहीं था। आपको पता है कि इंसान जो उनसे है, अगर उसको कोई चीज़ अच्छी लगने लग पड़े ना, वो उस तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। वो उस अट्रैक्शन की वजह से क्या करता है, वो अपना काम में गड़बड़ी कर सकता है, ठीक है ना। यानी कि केमिकल्स की फॉर्मेशन में, कॉमन केमिकल्स की तैयारी में, जो कि रॉ मटेरियल आगे जाके इस्तेमाल होने हैं इंडस्ट्रियल लेवल में, उसमें ख़राबी पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से जो सी प्रोडक्ट्स होंगी, जो सी प्रोडक्ट बनेगी, उसी कॉमन केमिकल को इस्तेमाल करते हुए वो प्रोडक्ट में साइड इफ़ेक्ट भी आ सकता है। चूँकि अब टूल्स एंड मशीनरी आ गई हैं, इसमें एरर ना होने के बराबर है। जब एरर ही नहीं आ रहा तो फिर क्या होगा, तो हमारे जो उनसे पैदा होने वाले, तो हमारे जो उनसे कॉमन केमिकल्स, टूल्स एंड मशीनरी पैदा कर रही हैं कॉमन केमिकल्स, और कॉमन केमिकल्स आगे इंडस्ट्रियल स्केल पर एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, और रॉ मटेरियल आगे इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है ना। और वो प्रोडक्ट्स भी बिना किसी एरर के पैदा होंगे, बनेंगे। प्रोडक्ट्स जो सी होंगी वो ऐसे ही बनेंगी, बिना किसी एरर के पैदा होगी, बिना किसी एरर के बनेगी, ठीक है ना, समझ आ गई। क्योंकि अब मशीनरी में कोई भी एरर नहीं आ सकता।
अगर एरर आ भी जाता है मशीनरी में तो मशीन जो सी है वो खुद ब खुद ही बता देती है कि भाई मेरे अंदर एरर आ गया, मुझे ठीक कर दो। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक हो गया क्लियर। आपने इसका पहला पार्ट भी देख लेना है और ये इसका दूसरा पार्ट है इसका रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉमन केमिकल्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी इन दिस वीडियो।